भगवान का नाम जपने का समय नहीं है। कहते बैठते तो बाद में नींद पहले आना शुरू हो जाए। अब इनको नोटों की गड्डियां दे दो गिनने को, अगर एक बार भी ऐसे हो जाए तो बताओ। क्योंकि रुचि, प्रेम, माया की तरफ जो है ना इंसान का वो अधिक है। तो कामनाओं की पूर्ति, यदि जीते जी आपकी कामनाओं की पूर्ति हो जाए तो समझो कि लास्ट पंक्ति में भूल गया वो बोल रहे थे क्या बीत गया, क्या मिला नहीं। इस बात की ना तुम फिक्र करो, जो पाया है वो काफी है, बस उसी चीज का शुक्र करो। कोई महलों में भी गिला करे, कोई कुटिया में शुक्र मनाता है, हर हाल में जो जीवन से बस उसी को जीवन आता। कामनाओं के ऊपर कंट्रोल जो भगवान ने दिया बहुत अच्छा दिया। अभाव में मत जियो, अभाव में कभी भी नहीं जीना चाहिए। नहीं तो कभी भी इतना प्रीशियस, इतना कीमती आपका मनुष्य जीवन है, ऐसे ही यदि बिता दोगे तो क्या लेकर के जाओगे? कुछ भी लेकर के नहीं जाओगे। तो ये तीन कर्म आपको मैंने बताए, लिखते कर्म भगवान की खूब पूजा जब भी समय न्यायोपाधि दशमा शिव धीमता कर्तव्यों विनियोगस्य ईश्वर प्रीत्यर्थे हेतु। न्याय के द्वारा जो धन कमा रहे हो उसका कोशिश करो 10वां हिस्सा, उसको पंजाबी में 10वां बोलते हैं। जो आपको प्रॉफिट हो रहा है कोशिश करो उसको भगवान की अर्पित करो। जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में ही चढ़ाओ। आपके आसपास ये जो हमारा रामानंद संप्रदाय है, इसमें ये विशिष्टा द्वैत संप्रदाय है। एक द्वैत है, एक अद्वैत है, हमारा विशिष्टा द्वैत है। इसमें क्या है? एक में तो आते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। लेकिन हमारा जो विशिष्टा द्वैत है ये हमें सिखाता है कि भगवान भी सत्य है और ये जितनी सृष्टि है इसमें जितने भी जीव है, चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे पेड़ है, पेड़ पौधे, पक्षी, ये सब भगवान के बनाए हुए हैं। इवन जितनी हमारी नेचर है इसको भी चेतन कहा गया कि इसमें भी जान वो हमें नजर नहीं आती, लेकिन जान तो उसमें भी है। क्योंकि ऑक्सीजन तो हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन हम ले रहे हैं ऑक्सीजन, ले रहे हैं, सूर्य प्रकाश दे रहा है। हमें लगता नहीं है क्योंकि हम यूज टू हो गए उस चीज के। सुबह रोज सूर्य देखेंगे, बल्ब का प्रकाश हमें लगता है कि ये बहुत आ रहा है, लेकिन उसमें भी चेतन, सूर्य में, जल में, इसके बिना सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती। तो कण कण में जो है वो भगवान विद्यमान। यदि आप मंदिर में भगवान को पैसे की तो जरूरत नहीं होती, भगवान को पैसा थोड़ी प्रिय। आपने देखा आजकल जितने भी संत महात्मा हुए हैं वो एक कुटिया में भजन कीर्तन दर्शन करते हैं। बहुत ऐसे कम राजा महाराजा हैं जिनका जिक्र आता है कि इनको भगवान ने दर्शन दिए, बहुत कम।
भक्त माल खा लो, हरा पड़ा। उन्होंने कहते कि भगवान को कोई तंग नहीं कर पाता, भगवान को भाव के होते। तो यदि मंदिर में सेवा नहीं कर पाओ तो आस पास कोई गरीब है उसकी सेवा करो, गौ माता है उसकी सेवा करो, है ना। तो ये 3 कर्म आपको बताए थे, नैमित्तिक और काम्य। उसके बाद में एक आता है प्रायश्चित कर्म, प्रायश्चित पश्चाताप। पश्चाताप का मतलब ये है कि पाप पश्चाताप। अगर जीवन में कोई पाप हो गया, जीवन में पाप हो, मनुष्य जो है स्वाभाविक ही उससे कुछ न कुछ पाप हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह के वशीभूत होकर, इसीलिए तो इनको मनुष्य के दुश्मन कहा गया, अन्यथा थोड़ी कहा गया, अन्यथा तो बिना इसके दृष्टि जल ही नहीं सकती। लेकिन जब एक इंसान के ऊपर स्वामी बन करके बैठ जाए, इंसान को अपना गुलाम बना ले, तब ये चीजें विकार, तब इनको बुरा कहा गया, तब ये इंसान को गड्ढे में गिरा दे। तो अगर कोई पाप हो गया भाई तो फिर उन्होंने कहा कि प्रायश्चित करो, उसके लिए प्रायश्चित करो, उसके लिए भगवान से क्षमा याचना करो, भगवान का भजन करो, मंदिर में सेवा करो, गंगा जी में स्नान करो। देखो कितना बढ़िया हमारा सनातन धर्म है। प्रायश्चित के कितने इसमें कितने तरह के उपाय बताए, हर एक चीज का प्रायश्चित। तो खूब आप लोग इस पावन धाम में आए हैं, इतना समय भी आपने जाना है, किसी ने 2 दिन, किसी ने 3 दिन, खूब उसका सदुपयोग करके रहिए। यहाँ पे खूब भगवान का नाम लीजिए, खूब सेवा करिए, संतों के दर्शन करिए, क्योंकि जो संत हैं वो तो चलते फिरते तो प्रयाग कहा गया, बुद्ध मंगल में संत समाज, जो जग जंगम तीर्थ। और यहाँ पे प्रयाग भी मिल गया आपको, और चलते फिरते तीर्थ। और माघ महीने अमावस का इतना महात्मा है, कहते कि सभी देवी देवता जितने भी गुड सोल्स हैं हमारे एनवायरमेंट में, वो सब उस दिन यहाँ पे डुबकी लगाने आते हैं। और ये बिल्कुल सच्चाई है, महात्मा ने सिद्ध करके दिखाया वो बहुत। इसलिए निर्मल मन से आप लोग वहां पे डुबकी लगाइए, और डुबकी लगाते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा अच्छे से, क्योंकि गंगा जी का पानी है, तो स्लिप करता कई बार, ठीक है ना। खूब ध्यान से जो भी कार्य करिए, किसी ने संगम जाना तो जब बेड़ी पे चढ़ते हो तो बड़े ध्यान से चढ़ते, हड़बड़ाहट नहीं करनी है, खास तौर पे माइया हमारे, ठीक है, जल्दी नहीं करनी। अगर कोई शिविर से भटक गया है तो सबको एड्रेस पता है ना जहाँ पर, हाँ, आराम से आज 3-4 किलोमीटर या पैदल चलने को दिक्कत ही नहीं है। देखो कितना आनंद है, शिविर लगे महात्मा दर्शन करो। और फिर भी अगर ना हुआ तो सरकार ने भूला बिस्तर शिविर लगाए, वहां तक अनाउंसमेंट करा, ठीक है, हम आपको ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी समय इजाजत नहीं दे रहा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान की ऐसी कृपा सबसे बनी रहे। बोलिए श्याम राम महाराज।